अगर तुम्हारे पास एक बाथटब है जिसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और एक मग है जिसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से हीट किस में ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें टेम्परेचर वर्सेस हीट को समझना होगा और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, तो इस कंटेनर के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे होंगे। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो इनके साथ साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएटेड होगी और इनका रैंडम मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हर मॉलिक्यूल की अलग अलग भी हो सकती है और कुछ कुछ की सेम भी हो सकती है। तो मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, किसी की हो सकती है 4 जूल हो, किसी की हो सकती है 10 जूल भी हो। अगर तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम अब हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस भी समझ जाओगे। मान लेते हैं इस कंटेनर में सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल्स थे और उनमें काइनेटिक एनर्जी थी 2 जूल, 6 जूल और 4 जूल। अगर मैं इन सब का सम कर देता हूँ यानी कि 12 जूल, तो ये मेरी हीट होगी। यानी अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी का सम कर देता हूँ वो बराबर होती है मेरे हीट के, जो इस केस में 12 जूल आई है। और वही अगर मैं इसका एवरेज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 ही मॉलिक्यूल्स थे, तो इन तीनों का एवरेज जो आया मेरे पास वो आ गया 4। ये मेरा टेम्परेचर होता है। तो अब इस चीज़ को सोचते हैं कि एक मग में और एक बाथटब में से मॉलिक्यूल्स वाटर के किस में ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली बाथटब में। तो अगर बाथटब में मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हैं तो उसकी हीट भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी इस केस में हमसे जो पूछा गया था कि विच विल कंटेन मोर हीट, तो सही आंसर होगा बाथटब। ऑल्दो उसका पानी का टेम्परेचर मग से कम है पर हीट बाथटब में ज़्यादा होगी।